Uh, Hello, and thank you for joining me on a new podcast on the Values Workshop. A little bit of background on what we tend to do on these podcasts. Basically, the idea is to let out our vulnerable selves. जब हम इन चीज़ों की बातें करते हैं तो जो लोग बातें नहीं करते इन चीज़ों के बारे में या जो इन चीज़ों से गुजरते हैं और are unable to express themselves for whatever reason, तो दे में फाइंड के किंड्रेड स्पिरिट के ये भी दूसरे लोग भी हैं दुनिया में जो ऐसी चीजों से गुजरे हैं और इसके बारे में बात करते हैं और उनके कुछ ना कुछ सवालों के जवाब शायद आंसर हो जाए या कोई मोटिवेशन मिल जाए या और कुछ नहीं तो जस्ट ये शांति मिल जाए कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ या अकेली नहीं हूँ दुनिया में और भी लोग हैं जो ऐसी चीजों से गुजरते हैं। तो मेनली वही ऑब्जेक्टिव है कि दिल से दिल की बात करेंगे और किसी दिल तक पहुंच जाएगी ऐसा। ग्रेट ग्रेट। आज मैं सोच रहा था कि आपको क्या सवाल पूछूं, बैकग्राउंड नहीं है मुझे कुछ आपका, बट मैंने सोचा कि हर बार मैं शुरू करता हूँ और बैकग्राउंड पूछता हूँ या इंट्रोडक्शन पूछता हूँ। आज कुछ नई चीज से अगर शुरुआत करनी है तो मैं क्या करना चाहूंगा। तो एक इंटरेस्टिंग चीज ध्यान में आई, मैं अगर अपने जहन में देखता हूँ कि अगर मुझे डिफाइन करना होता है खुद को कि सबसे अच्छे दिन मेरे कौन से रहे हैं या जो कुछ अच्छाइयां मेरे अंदर अगर आई हैं, तो I realized that the darkest periods have been the most fulfilling in terms of making me dig deep. कि कुछ अच्छाई निकले बाहर तो बहुत सारी चीजें जो वैसे चैलेंजिंग हो ऑन द सरफेस, बट वो जब भी मैं उनसे गुजरा हूँ तो मुझे लगा है कि अरे यार कुछ मतलब दमदार चीज बाहर निकली है जिसको मैं जानता नहीं था मेरे अंदर है। यस। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं और आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, कोई एक आध जिसमें आपको लगा हो कि अरे बहुत डार्क है स्पेस, बट उससे जूझते जूझते आपके अंदर कुछ आपने रियलाइज किया कि देयर इज सम स्ट्रांग पॉइंट विद इन यू। यस, ग्रेट। फर्स्ट ऑल लेट मी थैंक, बहुत आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आपके इस पॉडकास्ट में बुलाया। और मैं क्योंकि मैं इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हूं तो उसके अनुरूप मैंने बातें डिकोड करना चाहूंगा। तो दिस वाज अ वंडरफुल क्वेश्चन यू आस्क्ड मी कि कैसे हम डार्कनेस से, यानी हमारे जीवन में जो भी अनुभव आता है ना, बैड पैच जिसे कहेंगे, उसमें से हम कैसे उभरते हैं। इनफैक्ट मैं इसे ऐसा कहूंगा कि जो भी लोग इससे अच्छी तरह से उभर के आते हैं ना, तो दे फ्लरिश इन देयर लाइफ। दोज पीपल जो हमारे फेलियर को अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं या उससे उभर के आते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, वही लोग आगे फ्लरिश होते हैं। दिस इज द फैक्ट एंड दिस इज द टॉप मोस्ट क्वालिटी ऑफ योर इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनिक बुद्धिमत्ता जिसे बोलते हैं ना। उसकी सबसे बेहतर क्वालिटी क्या है कि हम हमारे बैड पैच से, हमारी फेलियर से अच्छी तरह से उभर के आए और उससे कुछ ना कुछ तो सीख के हम आगे आगे लाइफ में बढ़े। दिस इज द इसेंस ऑफ लाइफ, इजंट इट? कि हर बार हम सक्सेसफुल तो होते नहीं। हालांकि हमारे माँ बाप, हमारे आजकल के पेरेंट्स में देखता हूँ काफी उनका फोकस रहता है बच्चों को कि हर बार जीतना जरूरी है। बट दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज, है ना। कई बार फेलियर आने के बाद सक्सेस मिलती है और वो सब बातें किस तरह से मैनेज करें, इसी को डिकोडिंग अगर हम करेंगे, सो दैट वुड बी अ इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक, आई कैन से दैट। तो यस आप प्लीज, थैंक यू। अपने जीवन का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जिससे आपने रियलाइज किया कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, कोई एग्जांपल जो आपके साथ हुआ हो, किशन जी प्लीज। यस, बेसिकली मैं कहूँगा कि जैसे अडॉप्टिंग चेंज, बदलाव स्वीकार करना, या फेलियर से उभर के आना, उसी टॉपिक को लेके चलेंगे। तो दिस इज द टॉप मोस्ट क्वालिटी एज आई मेंशन्ड यू अर्लियर। तो उससे जैसे मेरे जीवन में क्या है कि बेसिकली आई एम एन इंजीनियर और इंडस्ट्री में काफी अच्छा करियर था मेरा, एक बड़े कंपनी में अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहा था मैं। बट मुझे लगा कि मैं जाके कुछ तो खुद का बिजनेस चालू करूं। दिस इज अ ओल्ड स्टोरी। और मैंने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी मेरा कुछ तो बिजनेस चालू करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ हुआ नहीं, बिजनेस चालू ही नहीं हुआ। देयर वर एन नंबर ऑफ इश्यूज और 1.5-2 साल ऐसे ही रहने के बाद समहाउ मैं वो चालू ही नहीं कर पाया। देन अगेन आई हैव टू जॉइन अ सर्विस, नौकरी करना पड़ा। सो दिस वाज अ वेरी बैड पैच। और जो नया नौकरी मैंने ज्वाइन किया ना, तो वहां पे देयर वेर नीडेड सम डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज, जो बेसिकली जो मेरी कॉम्पिटेंसीज थी
वो जी। बिल्कुल उससे विपरीत कॉम्पिटेंसीज थी। तो ओह। फिर से लिटरली ABCD करके मुझे चालू करना पड़ा। बट सिंस देन मुझे लगा कि नहीं, वर्शिप जो हमारा काम है वही हमारे लिए गॉड है, ये मेरा मानना है। और जी। उसमें फिर मैंने घुस के बहुत इंटेंस काम किया। और बाद में ऐसा हो गया कि वो लोगों को लगा कि नहीं, इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो वहीं पे मेरी काफी उन्नति हो गई, अच्छे प्रमोशंस मिल गए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट बन गया। सो दिस ओह। वे, अनलेस हम नए नए स्किल्स सीखते जाएं। हालांकि जैसे मैं अभी इमोशनली इंटेलिजेंस में हूँ, तो बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, टेक्निकल पर्सन हूँ, है ना। तो वो सब छोड़ के जैसे मैंने देखा कि किस किसकी जरूरत है हमें, हमारे समाज को, तो डेफिनेटली इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है हमारे लोगों को। क्योंकि जिस तरीके का माहौल हम देख रहे हैं ना, तो वी आर नॉट एबल टू मैनेज आवर इमोशंस। और हमें बोला जाता है कि इमोशंस को मैनेज करो, बार बार सिखाया जाता है कि स्थितप्रज्ञ बनो, बट कैसे वो किया जाए ये हमारे पास शायद पता नहीं था। या जो नोइंग है हमारे पास, ज्ञान है, उसको डोइंग में कैसे कन्वर्ट करें, नोइंग ये डोइंग में कैसे कन्वर्ट करें, ये भी टेक्निक्स हमारे पास नहीं थी। तो ओके। नोइंग ये डूइंग में अगर कन्वर्ट करना है, जो हमारे पास ज्ञान है उसको अगर कृति में लाना है, तो इमोशन इज द मिसिंग लिंक। तो दोनों को जोड़ने का पुल इमोशंस है। जैसे मैंने ये सीखा ना सर, तो मैंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नौकरी छोड़ के अगेन आई केम इनटू दिस इमोशनल इंटेलिजेंस, ये एरिया में आ गया। और इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस में डबल ग्रेजुएशन किया। ये 10 साल पहले की बात है, जब ओह। इंडिया में मेरे जैसे सिर्फ 14 लोग थे हु आर ऑफिशियली प्रोफेशनली सर्टिफाइड प्रोफेशनल। तो लोगों को पता तक नहीं था ये विषय के बारे बराबर। में। तब मैंने अच्छा खासा सर्विस छोड़ के फिर इसमें आ गया। सो व्हाट आई वांट टू से कि जितना हम खुद में बदलाव करते जाएंगे, परिस्थिति अनुरूप इवॉल्व होते जाएंगे ना, उतना हमारे लिए ज्यादा अच्छा स्कोप रहेगा और वी विल लिव अ बेटर लाइफ। यानी सिर्फ पैसा बराबर। लेना ही अपना कुछ एम नहीं होता है, हमको मालूम है, दैट इज नॉट अ सक्सेस। बट इफ यू वांट टू लिव अ फुलफिल्ड लाइफ, तो डेफिनेटली परिस्थिति के अनुरूप हमें बदलाव करते लेना चाहिए। दिस इज माय हम्म। ओपिनियन, मेरा मानना है, स्ट्रांग बिलीफ है, यू कैन से। जी। आपने बहुत जी। इंटरेस्टिंग ये बात बोली। मैं थोड़ा उस वापस उस डार्क स्पेस में जाना चाहूंगा। अभी सपोज यू ओके। ऑलरेडी सक्सीडेड फ्रॉम वन डार्क स्पेस, यू कम टू अ जॉब। राइट। आप उसके टॉप पे पहुंचे हैं, अच्छे लेवल पे आए हैं, वेर यू आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ योर कंपनी। राइट। नाउ suddenly you feel a liking for a different subject of knowledge where राइट। you want to। पहले तो खुद सीखे होंगे, जो भी चीज है थोड़ा पढ़े होंगे, रुचि जागी होगी या जो भी होगा, तो आपने बिल्कुल डिसाइड सर। किया मुझे वो स्पेस में थोड़ा जाना है। जब राइट। आपने डिसाइड किया कि मैं ये जो सेटल्ड लाइफ है राइट। छोड़ के मैं अनसेटल्ड वाले एक जर्नी पे जा रहा हूँ, राइट। राइट। तो besides the fact that your family and other friends would think, your colleagues would think you are out of your mind, अपना राइट। डर भी एक बहुत रहता है। ये दूसरों लोग का तो रहता बिल्कुल है, चलो सर। ठीक है कि वो तो लोग क्या कहेंगे, बट बिल्कुल ये सर। जो स्पेस है सेटल्ड से अनसेटल्ड को चूज करने का, राइट। वो आप में क्या चीज है जो आपको राइट। हिम्मत देता है बेसिकली, या रादर पुश ग्रेट। करता है कि मैं ये करूं? आप थोड़ा ग्रेट। उसके बारे ग्रेट। में बताएंगे? वेरी गुड। जैसे शायद मेरे दिमाग में पहले से था कि मैं कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में खुद का प्रोफेशनल चूज करूं या अच्छा। बिजनेस करूं, ये मेरे दिमाग में था। फर्स्ट टाइम आई वाज कंप्लीटली अनसक्सेसफुल, एज एज आई मेंशनड यू। मुझे सर्विस करनी पड़ी, पर अगेन वहां पे भी मैंने काफी अच्छी तरक्की की। आई वाज एंजॉयिंग ए क्वाइट गुड पोजीशन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक कंपनी का, एक बहुत अच्छी जी। जिंदगी बसर हो गई थी मेरी। एंड उसी टाइम को टोटल एक्सपीरियंस भी मेरा काफी हो गया था, सीनियर पोजीशन पे हो गया था। बट उस दौरान मेरी समझ में कुछ बातें आने लगी कि जो चीज के लिए हम पूरे, हमारा समाज जो है ना, हमारे आईक्यू के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है। अच्छे मार्क्स यानी अच्छे आईक्यू रहता है, तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए आईक्यू के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहता है। और हमें ऐसा लगता था, इन जनरली परसेप्शन भी यही है समाज में, कि जिनका आईक्यू अच्छा है वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। मगर मैंने देखा इंडस्ट्री में कि कौन सक्सेसफुल है, वो लोग सक्सेसफुल हैं क्या जो एकेडमिकली ब्रिलियंट है, टॉप जो 95% प्लस जो मार्क्स लाते हैं या गोल्ड मेडलिस्ट है, वही लोग सक्सेसफुल है क्या? तो कतई ऐसा नहीं है। देर में बी फ्यू एक्सेप्शंस, बट इन जनरल यू कैन लाउडली से कि कोई तो भी दूसरा ही व्यक्ति है जो इंडस्ट्री के ओनर्स है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल लोग हैं, आई वुड से, और उनके हाथ के नीचे ये टॉपर जाके सर्विस में जाते हैं।
तो ये जो मुझे लग रहा था कि ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है कि जिसके लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर नंबर्स में बात की जाए तो 92% टाइम और पैसा हमारे एजुकेशन के टाइम में हम लोग आईक्यू डेवलपमेंट के ऊपर डालते हैं, और हमारा आईक्यू हमारी सक्सेस में सिर्फ 14% या उससे भी कम कंट्रीब्यूट करता है। यानी 14% के लिए हम इतना ज्यादा मेहनत, इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा टाइम डालते हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, आई वुड से, बट इट कंट्रीब्यूट्स ओनली 14%। और जो दूसरा मेजर कंपोनेंट है हमारी सक्सेस का, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो ऑलमोस्ट 53% कंट्रीब्यूट करता है हमारे ओवरऑल सक्सेस में। उसके बारे में लोगों को पता तक नहीं है। दिस वाज द वन बिगेस्ट रीजन। ये बहुत बड़ी गैप थी, और मुझे लगा कि नहीं, समाज में जाके हमने, किसी ने तो भी बताना चाहिए कि सिर्फ मार्क्स अच्छे लाना या हमारा आईक्यू अच्छा होना ये हमारे सक्सेस के लिए कोई मायने नहीं रखता। जो भी बच्चे हमारे फेल होते हैं या एवरेज आईक्यू रहता है, बैक बेंचर्स जिसको बोलते हैं, वो लोग रहते हैं। तो जो रिसर्च ऐसा कहता है सर कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उसमें से 90% लोगों का ईक्यू यानी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होता है, और उसमें से 70% लोगों का आईक्यू एवरेज होता है। यानी अगर आपका ईक्यू अच्छा है, इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है, तो अगर आपका मार्क्स एवरेज भी है, तब भी 70% चांसेस है कि आप बहुत ज्यादा लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। सो दिस वाज अ वेरी बिग, आई कैन से, आहा मोमेंट था मेरे रेवलेशन। लिए। अरे बाप रे, हाँ, कि ये तो बहुत बड़ी बात है ना। अदरवाइज हम देखते हैं कि मार्क्स कम पड़े हमारे बच्चे तो जाके सुइसाइड तक जाते हैं, या उनको लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है, और उसके पीछे हम लोग बहुत दौड़ रहे हैं। वो एक रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि व्हाई नोइंग इज नॉट कन्वर्टेड टू डूइंग। ज्ञान ये कृति में क्यों नहीं आता है हमारे, क्योंकि हम इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स इंडस्ट्री में करते थे। मैं खुद इंडिया में या बराबर। बाहर जाके प्रोग्राम करके आया हूँ अच्छे, और ट्रेनर्स भी अच्छे होते हैं, वो स्टफ भी सही रहता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत रहता है, बट इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग, वो चीज जब हमारे लाइफ में इंप्लीमेंट करने की बात आती है ना, तब वो हो नहीं पाता। मराठी में जैसे हम लोग बोलते हैं कि लोका सांगे ब्रह्मज्ञान अपन कोरडे पाषाण। यानी लोगों को बोलने के लिए तो हमारे पास बहुत ज्ञान है। यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके हमारे चीफ मिनिस्टर से लेके क्या करना चाहिए उन्होंने, उन्होंने कैसा गलत किया, इसके ऊपर हमारे पास बहुत ज्ञान है। बट हमारे घर की छोटी छोटी प्रॉब्लम भी हमें सॉल्व नहीं होती, दिक्कत आ जाती है। सो व्हाई दिस हैपेंस? ज्ञान तो है हमारे पास, मगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं क्यों कर पाते? दिस वॉज अ सेकेंड रीजन। एंड थर्ड रीजन वॉज ऑलवेज, हमारे पूरे संतों ने, पूरे पुराणों में, हमारे जैसे भगवत गीता है, सब इसमें ग्रंथों में लिखा है कि हमारे इमोशंस को काबू में रखना ये हमारे लिए अच्छा है। ये तो सही है, ये तो सब जानते हैं, बट कैन वी डू दैट? हम ये कर सकते हैं क्या? एंड अगर कर सकते हैं, तो आर देनी एनी पावरफुल वेज टू मैनेज योर इमोशंस? जब मैं इमोशंस की बात कर रहा हूं, तो इट कंट्रीब्यूट्स आपकी फेल्योर्स है, आपके डर है, आपका एंगर है, आपकी स्ट्रेस है। ये सभी इमोशंस अगर हम समहाउ मैनेज कर पाते हैं ना, तो वी कैन हैव अ बेटर लाइफ ऑलवेज। तो ये तीनों चारों रीजन के चलते मुझे लगा, इन सबका उत्तर जो मिला मुझे, जो आंसर मिला, दैट दैट वाज देयर इन इमोशनल इंटेलिजेंस। जब मैंने उनकी किताबें पढ़ी, जब मैंने कुछ उसके टॉपिक्स देखे, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं जाके डेफिनेटली, किसी ने तो भी जाके ये काम करना चाहिए समाज में जाके। ये क्या साइंटिफिक वेज है, सिर्फ ज्ञान लेने से फायदा नहीं, हाउ इट वर्क्स, क्या प्रोसेस है वो, ये किसी ने अगर बताया तो हमारे शायद नेक्स्ट जनरेशन का या हमारे समाज के लोगों का अच्छा होगा। विद दिस वेरी नोबल कॉज, आई वुड से, कि मैंने जी। प्लान करके नौकरी छोड़ दी और इस प्रोफेशन में मैं आ गया। यस दैट्स सर। अ वेरी लॉन्गिश आंसर, बट थैंक यू बिकॉज आपने बहुत सारी बातें कवर की। मैं एक टॉपिक इसमें लाना चाहूंगा जो मैंने यस। पॉडकास्ट में, मुझे कभी कभी लगता है मैं खुद को रिपीट करता हूँ, बट ये वाली कहानी शायद मैंने नहीं बताई है। ओके। अ, मैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग फेल हुआ था, ओहो। क्योंकि हमारे पास मतलब एक घर था जो खाली पड़ा था। पापा ने बोला यहाँ पढ़ाई करो, मेरे सारे दोस्त आके हम लोग टाइम पास करते करते पूरा साल निकल गया। और ओके। तभी समझ नहीं थी, ऐसा लगा कि दोनों मैनेज हो जाएगा, बट रिजल्ट्स ने प्रूव किया कि टाइम पास ज्यादा हुआ था, काम कम हुआ था। और फिर जब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के पहले, पापा को लगा ये पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, और मैं इंजीनियरिंग, मतलब वाज नॉट रियली माय लव। माय ब्रदर इज एन इंजीनियर, ही लव्स इंजीनियरिंग। ओके। बट मैं बहुत ऐसा खुश नहीं था, बट मुझे मालूम नहीं था मुझे जिंदगी में क्या करना है। आई वाज टू यंग टू अंडरस्टैंड। तो मेरा क्लास
लगाया था एक, जिसके लिए मुझे टाउन, मतलब मैं थाना में रहता हूँ तो बॉम्बे ट्रेवल करना पड़ता था। राइट। वहां जाके भी मैंने कुछ खास पढ़ाई की ऐसा नहीं हुआ। वो सारे हाँ। दोस्त लोग टाइम पास करते थे, फिर वैसे ही दोस्त पकड़े। बट जैसे मैंने वहाँ जो एक्सपीरियंस किया, वो साल जो मैं फेल हुआ, तो मैंने रियलाइज किया, जो अभी ये वर्ड तो बहुत ही हैवी है, बट मुझे ऐसा लगता था तभी, जो टिरनी है पढ़ाई की, राइट। एकेडमिक्स की, जो पूरा तुमको ऐसा ही करना है, तुमको अभी उठना है, तुमको यही पढ़ना। एंड आई न्यू आई वाज नॉट अ बैड स्टूडेंट, बट मैंने वहां भी पढ़ाई नहीं की। बट जब मैं घूमने गया और बाकी लाइफ एक्सपीरियंसेस देखे कि यहाँ ऐसा होता है, यहाँ होता है, आई ट्रैवल्ड अलोन। भले ही 1 घंटे का ग्रेट। ट्रैवल था, बट पहली बार था कि मैं सेल्फ सफिशिएंट फील कर रहा था। यहाँ खाऊंगा, वहां पीऊंगा, बट सडनली आई रियलाइज के आई वॉज हैप्पी। And राइट। that happiness directly contributed to my saying कि नहीं, मैं फेल कैसे हो सकता हूँ यार, मैं तो पास होके दिखाऊंगा इन सबको। वाह। एंड देन एक केटी बच गई, बट बाकी सारे सब्जेक्ट निकल गए, और फिर केटी भी क्लियर हो गई। मतलब वो साल में फुल 100% क्लियर होके निकला। वाह। और ग्रेट। थर्ड ईयर में मैं एकदम फ्रेश एंथुजियाज्म से, बट मेरा नाम कॉलेज में काफी तब तक खराब था, तो टीचर्स एक्सपेक्टेड कि ये तो बदमाशी है। और मेरा पहला, आई रिमेम्बर, मेरा पहला जो लेक्चर था, उसी में जो हमारे जो मेन टीचर थे, उन्होंने मेरे को कुछ खूब सुनाया कि मैं देख ओके। लूंगा तुम क्या करते हो। और मैं सोच रहा था कि यार, मैं तो बहुत डिटरमाइन होके आया हूँ कि ये साल में मेरे को जितना दम है, मैं उतना डालूंगा। कर दूंगा। एंड आई डिसाइडेड दैट नो मैटर व्हाट, वो क्या है, मैं वो सर को भी रॉन्ग प्रूव कर दूंगा। और मतलब रॉन्ग प्रूव कर दूंगा, हाइट ऐसा था कि 45 स्टूडेंट में से 9 लोग पास हुए थे ओहो। उस साल में। और सर ने मुझे आके पूछा, तू कैसे पास हो गया? But I remembered I had sacrificed everything. I didn't meet my हम्म। friends or go out or watch movies. देखा था, वाह। मतलब एकदम ही ऐसा बहुत ज्यादा पढ़ाकू हो गया नहीं, बट फोकस्ड हो गया। And राइट। it was with a sense of purpose that came from a certain sense of happiness. हम्म। मतलब it wasn't कि यार करना है, राइट। मुझे करना है, मतलब I want to राइट। achieve it. How राइट। can I not crack something? तो वो जो राइट। था ना, ये चीजें हम्म। इंटरकनेक्टेड थी। अब इमोशनल एग्जैक्टली। इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था तब, डैनियल गोलमैन, और मैं काफी, हाँ। मतलब क्योंकि मैं राइटर बनने वाला था, मुझे नहीं पता था, ओके। बट तब मैं काफी किताब पढ़ता था, और जो भी आता था तो ये पढ़ा था, तो मुझे भी अच्छा लगा था। बट इट वाज मोर लाइक कि हाँ, मुझे ये पता है, काइंड ऑफ, मतलब राइट। इंस्टिंक्टिवली पता है ये चीजें। यस। तो मैं जानना चाहता हूँ आप आपसे कि वर्किंग टुवर्ड्स हैप्पीनेस हम्म। फर्स्ट एज अ गोल, राइट। इज इट मोर इम्पोर्टेंट फॉर एनीबडी टू बी सक्सेसफुल? मतलब यस। एटलीस्ट ग्रेट। हैप्पीनेस माना, एटलीस्ट इट शुड नॉट बी अ सैड स्टेट ऑफ माइंड। राइट। हैप्पीनेस में राइट। नॉट मीन कि वो हा हा हो रहा है, ऐसा नहीं। बट इतना कि हाँ। तुम संतुष्ट हो, some करेक्ट। kind of equanimity, some kind of करेक्ट। uh, curtailing your emotions, being normal, राइट। बहुत स्पाइक नहीं है ऊपर, बहुत डाउन नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक है, सब है, ठीक है ग्रेट। भाई, चलो अभी मुझे हर चीज जो चाहिए वो खाने नहीं मिल रही है, बट जो चीजें मिल रही है वो ठीक है। तो राइट। वो वाला जो राइट। हैप्पीनेस, तो डू यू वांट टू राइट। टॉक समथिंग अबाउट दैट स्टेट ऑफ माइंड, इक्वानिमिटी, और डेफिनेटली। या डेफिनेटली। डेफिनेटली ग्रेट। आजकल हमारे लिए हैप्पीनेस ये बजवर्ड हो गया है ना। देर आर मेनी 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 बुक्स, और सबसे ज्यादा जो लिखा जाता है ना आजकल हैप्पीनेस के ऊपर, यानी देर आर मेनी बुक्स, यानी हाउ टू बी हैप्पी, समंदर में जाके हैप्पी कैसे, डॉल्फिन के साथ हैप्पी कैसे रहे, इतने सारे रास्ते बताया जाता है। या न्यूज़पेपर में भी देखते हैं ना हम लोग कि हैप्पीनेस के बारे में बहुत ज्यादा छप छप के आता है, प्रिंट मीडिया में, सभी वीडियोस में, सब तरफ। तो हैप्पीनेस हैज बिकम अ बज़वर्ड, और जी, हमें मानो ऐसा लग रहा है सर कि हैप्पीनेस ही सब कुछ है, बी वो हैप्पी, ये है ना, ये बहुत ज्यादा यानी ये हो गया, उसका एग्जैगरेशन हो गया। तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली आपके माध्यम से थैंक्स, आपने ये सब्जेक्ट निकाला है। हैप्पीनेस जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी। देर आर टू काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस। एक ओके, जो हैप्पीनेस है विच कम्स थ्रू मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो बहुत कम समय तक रहती है। और दूसरा जो हैप्पीनेस है जिसको डिवाइन हैप्पीनेस हम कहेंगे, या अंदर की अंतरात्मा की जो आनंद जिसको बोलेंगे, शांति, आनंद बोलेंगे, ब्रह्मानंद बोलेंगे, वो टाइप का आनंद विच इज ए लास्ट लॉन्गिंग हैप्पीनेस, है ना। ये दो हैप्पीनेस में हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हैप्पीनेस थ्रू मटेरियलिस्टिक थिंग जो आता है, उसका जो लाइफ रहता है ना, जब तक वो मटेरियलिस्टिक थिंग, जो जैसे पे हमें कुछ परचेस करना है, आईफोन परचेस करना है, या
मर्सिडीज कार हमें सपोज लेनी है, जब तक वो वस्तु हम परचेस करते हैं ना, हमारे पास आती है, तब तक हैप्पीनेस ऐसा बढ़ते 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 जाता है। जिस दिन हमारे पास आती है ना, दैट इज द पीक पॉइंट, वहां से वो हैप्पीनेस डिक्रीज होना शुरू होता है। एंड नेक्स्ट 4 वीक्स में, विद इन 1 मंथ, 40% तक उसका हैप्पीनेस कम होता है। और कभी कभी आने वाले 6 महीने में दैट वस्तु इटसेल्फ बिकम्स अ रीजन फॉर आवर सैडनेस। जैसे हम मोबाइल लेते हैं, और लेते समय तो हम बहुत खुश हैं, मगर आने वाले 2 महीने में नया मॉडल आता है, और पहले मॉडल का और 10-20 हजार रुपए कीमत कम होता है, तो हमें लगता है 4 ही महीने में, अरे मैं थोड़ा सा वेट करता तो अच्छा रहता था। सो दैट सेम थिंग बिकम्स आवर रीजन फॉर आवर सैडनेस। तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ऐसा नहीं कि उसका हैप्पीनेस हमने नहीं लेना चाहिए, बट ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि इट्स अ लिमिटेड हैप्पीनेस, बहुत कम वक्त तक उसका हैप्पीनेस रहता है। इफ यू वांट टू लिव अ क्वालिटी लाइफ, अगर हमें अच्छी जीना है, तो एक डिवाइन हैप्पीनेस हमें मिलना जरूरी है, और वो लास्ट लॉन्गिंग भी चाहिए हमें, है ना। एंड इट कम्स थ्रू, सरप्राइजिंगली इट कम्स थ्रू, देर आर 4-5 वेज। एक सबसे टॉप में आता है वो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी हर एक के प्रति हम क्या बोलेंगे उसको, ग्रेटिट्यूड फील शुक्रगुजारी। करना। हाँ, तो वो बहुत मायने रखता है। उससे सामने वालों को क्या होता है पता नहीं, पर जैसे हम उसके प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, तो हमारा हैप्पीनेस का लेवल 4% to 19% बढ़ता है इंस्टेंटली, द मोमेंट यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड किसी के भी बारे में। सो दिस मैटर्स अ लॉट। दूसरा है डेफिनेटली माइंडफुलनेस, जिसको हम मेडिटेशन बोलेंगे, या फिर ऐसी कोई चीज जहाँ पे हम ध्यान धारणा बोलेंगे। तो वो अगर चीज हम करते हैं, तो समहाउ यहाँ पे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक अलग तरीके, जो हैप्पीनेस, डिवाइन हैप्पीनेस के केमिकल्स है ना, वो केमिकल्स आना चालू होते हैं। वी फील वेरी इमेंसली प्लेजर, बहुत अच्छा एक हाई लेवल का हैप्पीनेस हमें फील होता है। सो डू मेडिटेट, 20 मिनट का मेडिटेशन, कोई भी स्वरूप का होने दो, जो भी आप मान्यता रखते हो, 20 मिनट्स का मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये बहुत जरूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, फिजिकल एक्टिविटीज, जैसे गेम खेलना, एक्सरसाइज करना, इससे भी काफी अच्छी पॉजिटिव हार्मोन्स हमारे आते हैं। और सोशल एक्टिविटीज करना, सेल्फलेस एक्टिविटीज करना। शायद वी आर बिल्ट, हमारे जो पूरा जो स्ट्रक्चर बना है, ब्रेन बना है, तो वी आर वायर्ड टू कनेक्ट, बेसिकली हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए बने हैं। तो एज जैसे आप घर से बाहर निकल के लोगों को सेल्फलेस सर्विस देते हो ना, तो उसको क्या मिल रहा है छोड़ दो, बट यू फील बेटर, आपको बहुत अच्छा एक जी डिवाइन हैप्पीनेस आती है। तो मैं तो हमेशा जब भी यंगस्टर से बात करता हूँ, कॉलेज में बात करता हूँ, सर ये 4 बातें ना मैं बहुत ज्यादा एम्फासिस करता हूँ कि इफ यू वांट टू लिव अ क्वालिटी लाइफ ना, ये चारों बातें डेफिनेटली हमारे करिकुलम में आना चाहिए। हमने हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए, हमारे यूथ को सिखाना चाहिए, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको सिखाना चाहिए कि भाई, जब तू दूसरों के लिए काम करेगा ना, ये छोड़ दे कि उनके ऊपर तू कुछ तो एहसान करे, ये तुझे तेरे लिए अच्छा है, यू फील बेटर। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए, हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए, ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। इसके साथ ही एक यहाँ पे क्वेश्चन रिमार्क में बोलना चाहूंगा, जिसको कहेंगे एक नया रिसर्च है, नॉट नया बट हैप्पीनेस के बारे में एक रिसर्च है, कि जैसे हम हैप्पीनेस के बारे में, बाय हुक और क्रुक हमें हैप्पीनेस चाहिए। ये जो आजकल चल रहा है ना, वो कुछ भी हो गया तो आई वांट टू बी हैप्पी, आई वांट टू बी हैप्पी, ये जो दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, है ना। हमारे साथ जैसे हैप्पीनेस एक इमोशन है, वैसे देर आर मेनी इमोशंस, बेसिक इमोशन, वो सब आनी है। दुख आना है, यानी गुस्सा आना है, ये सब इमोशन हमें आनी है। और हर एक इमोशन का देर इज अ पर्पस, है ना। जो आती है आपको इमोशन, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो मैसेज होता है। दिस इज द साइंटिफिक ट्रूथ। दैट्स व्हाई वी नीड अ इमोशनल इंटेलिजेंट, है ना। इमोशन के बारे में जी इंटेलिजेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हर एक इमोशन हमारे लिए मैसेज है, और हमारी ऊर्जा का भी स्रोत है। हमें जो एनर्जी मिलती है, तो हमारे विचारों से नहीं आती। टेक्निकली स्पीकिंग, जो हमारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, उससे भावनाएं आती है, और उसी से ऊर्जा का स्रोत भी आता है। तो ऊर्जा भी मिलती है हमें, और हर एक इमोशन हमारे लिए मैसेज भी है। तो ये हमारे काम की चीज है, हमारे लिए वो जरूरी रहता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कि जी जैसे कोई कंपटीशन में है, या ये इस पे ये जो स्टडी हो गया, स्पेसिफिकली ओलंपिक के प्लेयर्स के ऊपर हो गया। जो लोग अभी सिल्वर जीता है उन्होंने, और गोल्ड के लिए जिनका कंपटीशन है अभी, तो ये दोनों प्लेयर इक्वल रहते हैं, एक्चुअली दे आर एट पार। इसमें से कोई भी बड़ा या कोई भी कम नहीं होता है। वो तो जी उस मोमेंट में कौन जीतेगा वो पता नहीं।
बट दोनों भी इक्वल रहते हैं, बट दोनों का परफॉर्मेंस किसका अच्छा रहेगा गोल्ड के लिए, ये पता है? जो व्यक्ति ज्यादा गुस्से में, एंगर, एग्रेशन में है ना, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, न कि जो व्यक्ति हैप्पी है उसका। तो यहाँ पे जब भी कंपटीशन की बात आती है ना, आपके लिए कौन सी इमोशन बेहतर है? एंगर, गुस्सा, है ना? जैसे चेस खेल रहे हैं हम लोग, तो एक लिटिल बिट एंगर उसको है ना, एग्रेशन, वो बहुत जरूरी होता है, उसी से हमारा परफॉर्मेंस आगे आता है। जो व्यक्ति ज्यादा खुश रहता है वैसे में भी, हाँ आई एम वेरी हैप्पी, मुझे सिल्वर मिल गया, तो उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है गोल्ड के लिए। तो दिस इज द ट्रुथ। या फिर दूसरी बात कहेंगे कि किसी व्यक्ति के ऊपर पहाड़ पड़ा है, समझो किसी नजदीक के व्यक्ति का मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, और बहुत ग्रीफ सी जा रहा है, दुख भरी अवस्था से जा रहा है। उस अवस्था में भी अगर हम उससे बात करते हैं, क्या इमोशंस है उसको पूछेंगे, और वो बोलता है नहीं नहीं आई एम हैप्पी, अगर उस कंडीशन में भी वो हैप्पी है या हैप्पी रहने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा पाया गया है सर कि कुछ सालों में या कुछ महीनों में ही विल एंड अप इन लोनलीनेस ज्यादा। यानी उस इमोशन में, जब उसका दुख भरा इमोशन है, दुख का घड़ी है, तब उसने दुख महसूस करना ये बहुत जरूरी होता है। उस टाइम में अगर वो हैप्पीनेस फील कर रहा है ना, तो आगे चल के ही बिकम्स इमोशनली डिस्पेयर, और वो लोनली फील होता है, डिप्रेशन उसके लाइफ में आने वाला ही रहता है। तो हर बार हैप्पीनेस 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 ये कोई जरूरी नहीं है। हर जी एक इमोशन हमारी लाइफ में आती है, उसका कुछ पर्पज है, देर इज सम, उसका उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस है, और उसको हमने एक्सपीरियंस करना चाहिए, उसको लेना चाहिए। इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू, ऊर्जा रहती है। सिर्फ हैप्पीनेस में ही ऊर्जा है, यानी हम प्रोडक्टिव है ना, सिर्फ आनंदी है तो भी प्रोडक्टिव है, ऐसा नहीं होता है। ओके जैसे दुख में भी हम, हमारे पास उतनी ही ऊर्जा है जितना हैप्पीनेस में है। या फिर डर में भी, जैसे एक कुत्ता हमारे पीछे भाग रहा है, तो हम ये डर के इतना जोर से भागते हैं जैसे ओलंपिक में दौड़ रहे हैं। तो ये ऊर्जा कहाँ से आती है? ये हमारे डर की, इमोशन की ऊर्जा है। तो हर एक इमोशन में ऊर्जा है और मैसेज है। वही ऊर्जा, हर एक इमोशन की ऊर्जा, सिर्फ हैप्पीनेस की नहीं, सभी इमोशन की ऊर्जा हमारे काम के लिए अगर हम यूटिलाइज कर पाए, तो दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इसीलिए मुझे लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस है ना सर, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि ह्यूमंस आर ड्रिवन बाय देयर इमोशंस। एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 60,000 थॉट्स हम प्रोसेस करते हैं, और रिसेंटली थोड़ा सा कम बताया उन्होंने, बट पहले मान्यता थी कि 60,000 थॉट्स हम प्रोसेस करते हैं। उतनी ही इमोशन आती है, अप्रोक्सीमेटली उतनी। तो हर सेकंड, हर कुछ सेकंड में इमोशंस आ रही है, जो हमें कुछ ना कुछ तो बता रही है, मैसेज दे रही है कि क्या करना चाहिए। इट्स ए विजडम, हमें इनपुट रहता है हमारे नेक्स्ट एक्शन के लिए, और उसके लिए ऊर्जा भी प्रोवाइड कर रही है। तो इतना बड़ा हमारे पास रिसोर्स को अगर हमने यूटिलाइज नहीं कर पाया, या दबा दिया, इमोशन को दबा दिया, नहीं मुझे हैप्पी रहना है, या इमोशंस को बाजी में रखो, बी प्रैक्टिकल, दिस इज अ मिथ। ये कभी संभव नहीं है। ये अगर हम करते हैं तो हमारा खुद का नुकसान कर रहे हैं हम, और इसका नतीजा हम देख रहे हैं कि वो जो ऊर्जा है, वो जो केमिकल्स है, वो न जाने कितने सारे प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी, एज अ होल सोसाइटी में। जो आजकल जितने भी डिसीजेस है, मेजोरिटी ऑफ देम वी हैव क्रिएटेड, हमें पता है अभी, है ना? जी दे आर नॉट फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरसेस, उससे नहीं आ रहे, हमने तैयार किए। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? क्योंकि ये इंटरनल रिसोर्स जो है हमारे, जो ऊपर वाले ने बनाया ना, उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो समहाउ नोइंग दोस प्रिंसिपल्स, ये सब क्या है, इमोशंस क्या है, उसका विजडम क्या है, कैसे उसकी ऊर्जा हमारे काम में ली जाए। सिर्फ हैप्पीनेस, डेफिनेटली हैप्पीनेस चाहिए हमें, बट एवरी इमोशन इज देयर टू से यू समथिंग, टू हेल्प यू समथिंग। तो वो अगर हमने उसकी, अगर लैंग्वेज हमने पहचान लिया और उसके अनुरूप काम करना चालू कर दिया, तो मुझे लगता है कि वी विल हैव अ वेरी क्वालिटी बेटर लाइफ, है ना? बार बार मैं क्वालिटी लाइफ, एक फुलफिल्ड लाइफ की बात करता हूँ। तो सिर्फ पैसा ही नहीं, बट जो भी जिंदगी आप जी रहे हो, वो एक अच्छी जिंदगी आप डेफिनेटली जी पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा इट्स अ वेरी इफेक्टिव आंसर मुझे यस, पहले तो एक कमेंट करना था कि दैट मींस इट्स गुड टू नो आपको भी गुस्सा आता है और आप भी दूसरे ऑफ कोर्स, ऑफ तो ये कोर्स। अच्छी चीज है क्योंकि बहुत सारा ये सप्रेशन वाला मॉडल तो बिल्कुल वर्क नहीं हाँ, करता नहीं वर्क करता। मुझे ये बात समझनी है कि you know when we talk about emotions ना somehow इक्वानिमिटी या समता यस, को लेकर राइट, समझ बहुत कम है मार्केट में हम बहुत राइट, ज्यादा पीक और फॉल वाली बातें करते हैं बहुत खुशी बहुत एग्जैक्ट, ये
बट एक क्योंकि अभी आप जब बात कर रहे थे तो मैं अपने अंदर देख रहा था कि उस वक्त जिस खुशी की मैं बात कर रहा था जब मैं राइट। सेकेंड ईयर की पढ़ाई करने लगा, it हम्म। changed to focus. So focus was the energy more than happiness. Happiness was the करेक्ट। beginner. कि ठीक है कि करेक्ट। अब मैं ठीक हूँ, अब मैं थोड़ी दुनिया देख ली है, मुझे मालूम है कि मैं खुश रह सकता हूँ बाकी चीजें करके। एकेडमिक प्रेशर ही सब कुछ नहीं है, बट मैं करेक्ट। अब इसी प्रेशर को ले लूंगा, बट मेरा व्यू पॉइंट अलग है। राइट। तो एक तरह की संभावना थी कि मैं राइट। रुका हूँ, मैं देखता हूँ क्या होगा, और मैं अपना एफर्ट डालता हूँ, जरा देखते हैं। तो जरा देखते हैं वाला जो पॉज, जो मेरे, राइट। द वर्ड दैट आई यूज इज पॉज इन माय हेड। राइट। अभी तक ग्रेट। मतलब इतने सालों में भी ना, मैं कई बार किसी वाह। को जब जिन्होंने मेडिटेशन या कुछ नहीं किया है, तो मैंने जरा रुकते हैं ना, रुकते मतलब हैं। इतना जल्दी क्या है कि अभी डिसाइड हो गया यही हो रहा है, जरा एक बार देखते हैं राइट। कुछ बदलाव आ जाए तो। अ, इसीलिए मैंने आपसे वो क्वेश्चन पूछा था कि जब आप उस रात जब डिसाइड कर रहे हैं कि चलो अब मैं ये नौकरी फिर से छोड़ता हूँ, देखो एक हम्म। चाहत तो बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी है कि आपको यू वांटेड टू डू समथिंग ऑन योर ओन। जो राइट। नौकरी पेशा चीज नहीं है, जो मेरा एक्सप्रेशन है, हाउ आई वांट टू सर्व द वर्ल्ड। राइट। तो वो ढूंढते ढूंढते आपको इमोशनल इंटेलिजेंस में आंसर आया, जो फिर बिल्कुल आपके सही। साथ पट गया, तो आपने और उसका रिसर्च किया, और अभी आप जबानी आपको याद है, बिल्कुल। परसेंटेजेस एंड दिस एंड दैट एंड द बिल्कुल सही है प्रोसेस सर। इज इनसाइड नाउ। यस। अब आपको पढ़ के रेफर नहीं करना पड़ेगा क्या करना है, क्योंकि आप नहीं। जी रहे हैं, आप वो उस तरह राइट। से आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। मेरा सवाल आपको ये है कि अभी जब मुझे दुख आया है, इमीडिएट अभी का अभी, एक राइट। दुख होता है कि आदमी विलाप में घुस जाता है कि अरे यार, हाँ। नहीं होना चाहिए था मेरा धंधा, मैंने तो सब डाला था, इतना पैसा डाला था। जैसे आपको राइट। पहली बार में शायद हुआ होगा जब आपने नौकरी यस। की, तो यू मस्ट यस। हैव गॉन, मतलब ये बोलना बहुत इजी है, एक लाइन में आपने बोल दिया कि भाई मैंने वो छोड़ के फिर मैंने नौकरी कर लिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं मतलब वो होता। आपने हर काम किसी न किसी तरह से सीधा टेढ़ा ये वो ट्राई करके सक्सेसफुल होने की कोशिश तो की ही होगी। बिल्कुल अब सही है सर। उस दौरान ऐसे माइंड स्टेट में जो लोग हैं, तो ये जो मस्त बातें आप बोल रहे हैं वो पचती नहीं है। राइट। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो क्या चीज है जो आदमी ने अपने आप को समझाना चाहिए। जैसे हम जिस राइट। मेडिटेशन का पार्ट है, जो जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, राइट। अ, उसमें ना फर्स्ट थिंग ऑब्वियसली इज द एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट द स्टोरी इज, देयर इज नो सपरेशन ग्रेट। इन्वॉल्व। ग्रेट। तो अगर मैं उसको देख रहा हूँ कि अच्छा ये है, और मेरा अपना रिएक्शन क्या है, जो भी हो, मेडिटेशन टेक्निक तो मुझे अलाउड भी नहीं है और मैं उसकी बात भी नहीं करूंगा, बट कि आई एम नॉट सपोज टू रिएक्ट, और एटलीस्ट आई विल वॉच माई रिएक्शन, सो दैट अवेयरनेस और माइंडफुलनेस इज समथिंग दैट इज नॉट अंडरस्टूड। लोगों को लगता है वो बड़ा राइट। एसोटेरिक है, और मैं मुझे राइट। प्रॉब्लम ये भगवान और मेडिटेशन वाले वर्ड से क्या है ना, कि हम उसको ना दूर रख देते हैं अपने से। हम बोलते हम्म। हैं बहुत सीक्रेट है, ये मेरे लिए नहीं है। यहाँ मेरे तो लिए उसकी नहीं पूजा तो। करते हैं, या तो उसका तिरस्कार करते हैं, बट उसको नॉर्मल नहीं एब्सोल्युटली। समझते हैं कि भाई ये एब्सोल्युटली। नॉर्मल जिंदगी है। तो मैं, क्योंकि आप इमोशनल इंटेलिजेंस की बात बार बार निकाल रहे हैं, मैं उससे थोड़ा दूर हटना चाहूंगा थोड़ी देर के हाँ। लिए। हाँ जी। ये चीजें तो बहुत हुई हैं। कैन यू जस्ट टेल मी दैट वन लिटिल थिंग, दैट व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड दैट helps the acceptance of these various states of mind according to you? राइट। राइट। ओके। इनफैक्ट आपने ही ना सर काफी एलोबरेट किया है और उसके आंसर्स भी दिए हैं। यानी जब भी बात, जैसे इमोशंस इज द इंटीग्रल पार्ट है ना, और जी इमोशंस क्या है, एक केमिकल्स आते हैं। यानी जैसे हमारे ज्ञानेंद्रिय है, पंचेंद्रिय है, वहां से इंफॉर्मेशन ब्रेन में आती है, और उसका कुछ तो ब्रेन इंटरप्रिटेशन करता है कि हाँ ये चीज मेरे काम की है, नहीं इससे बच के रहना चाहिए। बराबर। जैसे सांप दिखा, मुझे लगा धोखा है, तो इमिडिएटली डर के केमिकल, एक अलग अलग केमिकल आ जाते हैं। और वो केमिकल क्या है, इस पर निर्भर है कि हमें क्या इमोशन आती है। तो लिटरली इट्स ये हमारे ऊपर आने वाली एक लहर है, जो एक एक प्रकार के क्या बोलते हैं सेंसेस, जो हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं और वी कैन फील, दिखता है हमारे ऐसा हो गया, तो इट्स डर, नहीं इट्स डर, डर का इमोशन है, या दुख हो गया, या फिर हर एक इमोशन का अपना अपना एक तरीका होता है, एंड इट इट वो हम देख सकते हैं। सो दिस इज इमोशन, और ये सबको आने वाला है ना। तो ये बात सबसे जरूरी है, हमने समझना चाहिए, जिसको हम सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं सर, हमारी बिल्कुल। लैंग्वेज में। जी और सरप्राइजिंगली जब भी मैं ये 2 दिन का या 4 दिन का या एक हफ्ते का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम करता हूँ ना, तो उसका एंड हमेशा जाके
मेडिटेशन पे ही एंड होता है। क्योंकि क्या है, आखिर में होगा क्या, मुझे सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। लोगों को ना ये इमोशन मुझे क्या हो रहा है यही पता नहीं रहता है। यानी लोगों को हार्ट अटैक आके वो जाने का नौबत आ गया, तो हमें लगता है कि हार्ट अटैक सडन आ गया, ऐसा नहीं होता। पहले कई बार है ना मरमर होता है, उसके सिग्नल्स आ जाते हैं कई बार, और तब भी हमको पहचानने में नहीं आता, क्योंकि हम हमारे बॉडी के बारे में सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है। तो जितना आप मेडिटेटिव स्टेट में रहेंगे, खुद के बारे में सजग होंगे ना, आनापान करेंगे या कोई भी मेथड करोगे आप, तो होता क्या है कि हमारे बॉडी के ऊपर जो सेंसेशन आ रहे हैं तो उसको हम देखते हैं। तो हम पहला हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस में कहते हैं कि अगर इफ यू वांट टू माइग्रेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो पहले तो जानो क्या इमोशन आ रही है। सो एवरी टाइम यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी अवेयर कि हाँ मुझे अब दुख हो रहा है ना, कुछ दुख की बात हो गई, या गुस्सा आ गया मुझे सपोज ऑल ऑफ सडन, या स्ट्रेस आ गया, तो मैंने जानना चाहिए कि हाँ ये इमोशन मुझे आ रही है। एंड इमोशंस आर लाइक ट्रबल ट्रेन, ट्रबल ट्रेन की जैसा होती है। जैसे ट्रबल ट्रेन, ट्रेन अगर धक्के पे रुकी है तो वो इमोशन एग्जिस्ट करती है, ऐसा हम मानेंगे। तो जीरो, भला स्पीड उसका जीरो है, बट जब उसका लोएस्ट इंटेंसिटी है वो इमोशन का, तब हम एक इमोशन से दूसरे इमोशन में जा सकते हैं, या फिर अच्छे डिसीजन कर पाते हैं। मगर जी। जैसे ही वो ट्रबल ट्रेन निकल निकल जाएगी, यानी इमोशन हमारे एक्स एक्स बढ़ते जाएंगे, है ना, एक्सेलरेट हो जाएंगे, तब होगा क्या, 10 20 30 का अगर स्पीड ट्रेन ने पकड़ा, या हमारी इमोशन जैसे 1 2 3 लेवल, 1 to 10 के स्केल में हम लोग उसको ये करेंगे, जैसे 1 2 3 के लेवल में है, लोअर लेवल का इमोशन का प्रेजेंस है, और जैसे ट्रेन भी निकल चुकी है 1 2 3 स्पीड के ऊपर, 10 20 30 के ऊपर, तो भी हमारे लिए चढ़ना और उतरना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, बट सम हाउ वी विल डू दैट। बट जैसे ही ट्रेन छोड़ देगी 70 80 की स्पीड है, या हमारा गुस्सा इक्विवेलेंटली 4 5 6 लेवल का, 8 लेवल का जब भी आएगा ना, तब वो जीरो करना उसको नामुमकिन है, बहुत मुश्किल वाली बात है। तो उसको कम करने के लिए, वहां से माइग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि यस मैं गुस्से में हूं, आई फील एंगर। सो टेक्निकली हमारी लैंग्वेज हम बोलते हैं कि नेम इट टू टेम इट। हमारे इमोशंस को नाम देना बहुत जरूरी है, पहले तो पहचानना है और उसको नाम देना चाहिए। हाँ आई एम एंग्री, तो जैसे ही आप बोलोगे ना मैं एंग्री हूं, तो इमोशन बनाने वाला जो ब्रेन का पार्ट, इट्स सेंट्रल ब्रेन, वहां पे मिगडिला में केमिकल्स रिलीज होते हैं, और थिंकिंग ब्रेन में लैंग्वेज रीजन है। तो यूजुअली इमोशन जैसी ज्यादा होती है ना, तो थिंकिंग ब्रेन और इमोशनल ब्रेन का कनेक्ट जो है ना, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, और वी स्टार्टेड टू वर्क ऑन इमोशनल बेसिस, है ना, रिएक्शन मोड में जाते हैं, रिस्पॉन्स नहीं रहता है हमारा। तब उसको काम डाउन करने के लिए, थिंकिंग ब्रेन से कनेक्ट करने के लिए हमें इमोशन को नाम देते हैं। जैसे हम नाम देंगे ना, तो ऊपर वाला सेंटर और इमोशनल का ब्रेन का सेंटर, यानी इमोशनल का सेंटर, ये कनेक्ट हो दोनों में जाए। लिंक एस्टेब्लिश हो जाती है, और इमीडिएटली दैट इमोशन कम डाउन टू 30 to 40% उसका जो इंटेंसिटी है। सो दिस इज द लेटेस्ट डिस्कवरी, बहुत पावरफुल डिस्कवरी है कि नेम इट टू टेम इट। हर एक इमोशन को हमने पहचानना है। पहचानने के लिए ऑफकोर्स सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है। मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो यू कैन यूजिली चूज, देख सकते हैं कि हाँ मुझे गुस्सा है, मुझे डर है। जो लोग नहीं करते उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि हाँ जाके आप मेडिटेशन करो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट डेली करो, ताकि आपके खुद के बॉडी के बारे में आप अवेयरनेस आ जाए ना। अच्छा हुआ कि आपने इसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस बहुत ही अच्छे से की हैं। मुझे ना कई बार ऐसा लगता है कि अ, बहुत सारी धारणाएं हैं हमारी शब्दों के बारे में। बिकॉज मैं राइटर हूँ, मैं कई बार यू नो आई ट्राई एंड यूज द प्रिसाइज वर्ड। सो मैं एक्सेक्ट। बात और है सॉरी। कि हम बहुत बार सिनोनिम्स यूज करते हैं, हैप्पीनेस की हाँ। जगह ग्लैडनेस, ग्लैडनेस की जगह जॉय। यस। अभी वो वो तो एक इजी गोइंग टेक्निक है। बट जब भी कुछ काम की बात करनी है, जब बहुत ही प्रिसाइज है, जब मैं अपने आप को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ अभी इवन जब मैं आपसे बात करता हूँ, बहुत सारा टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे शब्द यूज करता हूँ टू से ओके। वेरी स्मॉल पॉइंट। जो जब पॉडकास्ट खत्म होता है, मैं देखता हूँ मैं तो एक लाइन में ये बोल सकता था, बट जब हाँ। मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा है तो मैं वो एम्बियंस क्रिएट करता हूँ कि ये यस। कॉन्टेक्स्ट प्लीज, इसके रिलेटेड मुझे आपसे सवाल करना है। राइट। और मजे की बात ये लगती है कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि गेस्ट परेशान हो रहा है कि यार इतना लंबा क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि उनको कॉन्टेक्स्ट हमेशा अच्छा लगता है। जो आप बोले ना कि मेंटली वी हैव दिस नीड टू कनेक्ट, बट दिस करेक्ट। नीड टू कनेक्ट इज फेयरली डीप। इट्स नॉट राइट।
इट्स नॉट सुपरफिशियल। मतलब ओके। एक पार्टी में हम और आप मिले और बात कर लिया और ठीक है आप कैसे हो, वैसा एक जजमेंट भी बना लिया तो भी वो बहुत सुपरफिशियल रहता है। बट हाँ। उसका स्टडी बहुत गहरा है और बहुत वक्त करेक्ट। लगता है अपने आप को समझने में। तो हम्म। आपने ये जो क्लैरिफिकेशन किया कि सिर्फ हैप्पी रह के काम नहीं बनने वाला, क्योंकि तुम एक रॉन्ग आइडियल के पीछे भाग रहे हो, हाँ। वो एग्जैक्ट। फुलफिल होने वाला नहीं है, क्योंकि 100% राइट। हैप्पीनेस जैसी कोई चीज आने वाली नहीं है। इम्पॉसिबल तो है। शायद दुख में दुख को रिकॉग्नाइज करके जीना इज हैप्पीनेस। मे बी एंगर में नॉलेज दैट आई एम एंग्री करेक्ट। will help you move towards happiness, but it is never going to be one longish period of के happy रहोगे और कभी कुछ यस। आएगा नहीं। यस। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कई बार वहां पे ट्रिप हो जाते हैं लोग, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम्म। पूरा एपिसोड हैप्पीनेस के बारे में बहुत बात की है, तो दैट इज हम्म। द मेन इमोशन। तो यू हैव क्लैरिफाइड, हम्म। नो दैट इज नॉट द मेन इमोशन। राइट। एंड देयर इज आल्सो, मतलब आपने वो वर्ड यूज नहीं किया, बट जो मैं यूज करता हूँ कई बार जब अब दोस्तों में बातें करते हैं, कि हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट में डिफरेंस है। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि हैप्पीनेस इज ऑलवेज हा हा हु और बड़ी चीजें हो रही है या कुछ। समटाइम्स द राइट। हैप्पीनेस में भी आप और मैं मिले, एक चाय भी, हाँ। अच्छी बात हुई, तो देर इज यस। दैट म्यूटेड हैप्पीनेस, बट इट इज हैप्पीनेस। यस। यस। तो ये सारे वेरिएशन समझने की जरूरत है, और ऑब्वियसली दिस इज अ लाइफ टाइम ऑफ लर्निंग। ऐसा आप भले ही सर्टिफिकेट होल्डर है, आप कई बार रियलाइज करते होंगे यार, कहीं पे ट्रिप हो जाता हूँ इट्स यार, मैं तो इट्स अ सपोजिटली ज्ञानी प्रोसेस। हूँ इस चीज के बारे में, तो मुझे क्यों नहीं हाथ हम्म। में आती ये बात। बट आई एम हम्म। श्योर ऐसे भी एपिसोड होते रहेंगे। So on a करेक्ट। on the last note that I want from you, I want या। to talk you to talk about something where you fail still or you're working on it, because ये सारी नॉलेज तो अपने आप में ना एक नोइंग है जो आप बोल रहे हैं, नोइंग से डूइंग का जो ये सफर में ट्रिप होते हैं ना हम कई बार, तो कुछ राइट। उसके बारे में आप अपने बारे में बताएंगे कि ये सब अब नॉलेज आ गई है, तो ये किताब पढ़ ली, राइट। सर्टिफिकेट मिल गया और मैं सिखा रहा हूँ, सारी चीजें अच्छी हैं और हम्म। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपका मन भी अच्छा है, आप सेवा के तौर पे राइट। ये करना चाहते हैं, सो ऑन राइट। सो फोर्थ, जो भी आपका आउटलुक होगा। बट उसमें भी कई बार यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर ओन बेसिक इमोशन एंड समटाइम्स यू ऑफ थिंक यू कोर्स। कैन नॉट मैनेज। ऑफ कोर्स। तो कुछ एक ऑफ कोर्स। मतलब आई वांट यू टू नैरेट समथिंग दैट दैट विल गिव अस पीपल लाइक अस के हाँ भाई ठीक है भाई, इन्होंने भी क्रैक नहीं किया, ये भी हमारे साथ रास्ते पे ही चल रहे हैं। यस। यस। जी। ऑफ कोर्स, इससे जर्नी बहुत अहम सवाल पूछा आपने। हम्म। दिस इज नेवर एंडिंग, इट्स अ जर्नी बेसिकली। जी। और जितने भी दुनिया में लोग हैं ना, हर एक की अपनी अपनी जर्नी है। सो डेफिनेटली रास्ता प्रोसेस में बता रहा हूँ, बट एवरीबडी हैज टू ट्रैवल देयर ओन जर्नी, ये तो फैक्ट है। यहाँ पे जैसे ही इमोशंस की बात हम कर रहे तो पहचानना ये भी जरूरी है, उसके साथ उसको एक्सेप्टेंस, जो पहले आप पहले टॉक में आपने बताया कि एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। द मोमेंट यू रिकॉग्नाइज द इमोशन, नेम इट एंड एक्सेप्ट, इज थर्ड स्टेप इज एक्सेप्टेंस। करोगे ना, वहां से इंप्रूवमेंट चालू होती है। तो हर बार यानी आप दुखी होना कोई गलत बात नहीं है, आप गुस्से में आना कोई गलत बात नहीं है, बट इमीडिएटली यू हैव टू रिकॉग्नाइज द इमोशन, उसको नाम देना है और एक्सेप्टेंस करना है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट द थिंग्स, एवरीथिंग वुड स्टार्ट चेंजिंग। जैसे हम बोलते हैं ना कि व्हाट इज करेज। करेज मीन्स इट्स नॉट अब्सेंस ऑफ फियर, बट इट इज एक्सेप्टेंस ऑफ फियर। जैसे जी। ही फियर, डर हमने एक्सेप्ट किया ना, तो इट बिकम्स करेज। एग्जैक्टली जो हमें चाहिए लाइफ में। जैसे कोई हिमालय की चढ़ाई करता है, तो उसको बहुत डर रहता है, बट ही हैज एक्सेप्टेड दैट डर, है ना, वो फियर उसने एक्सेप्ट किया रहता है। तो इसके लिए होता क्या है, वो चिंता करते नहीं बैठता है, वो विथ कॉशियस, है ना, बहुत संभल संभल के एक्सेप्टेंस करने से वो धीरे धीरे चढ़ाई करेगा, बट वन डे ही विल वो हिमालय पूरा सर करेगा। तो इस तरीके से जर्नी कहाँ से, एक्सेप्टेंस से चेंज होने की शुरुआत होती है। सो एवरी इमोशन आपने रिकॉग्नाइज करना है, उसको नाम देना है, उसको एक्सेप्टेंस जरूरी है। और उसके बाद उसका काम डाउन होने के बाद यू कैन स्टार्ट टू ट्रांसफर में, उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाने की हम लोग सोच सकते हैं। सो दैट वे दिस इज द जर्नी। ऑफ कोर्स इट इज नॉट इजी, जैसे मैंने जितना भी बता रहा हूँ उतना एक दिन में होगा तो नहीं, बट डेफिनेटली इस प्रोसेस में ये सब करने के लिए जो एंड में सब जाके रास्ते मिलते हैं ना, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, वो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो सेल्फ अवेयरनेस हमारा आता है, और जल्दी से हम उस वहां से इमोशन को माइग्रेट कर सकते हैं। तो इमोशन तो आनी ही है,
मगर उसको रुकाने का नहीं, उसको दबाने का नहीं, यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट, लेट गो करना है, एंड देन यू कैन ट्रांसफर दैट फीलिंग इनटू प्रोडक्टिव थिंग। इसी तरह से हम हमारे लाइफ में काम कर सकते हैं। यस सर। Okay. Thank you so much for spending this time, and it's been a pleasure, and lot माइंड of टू। knowledge in terms of exactness of what seems to happen inside. इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं भी सोचना चाहूंगा, क्योंकि आपने कुछ कुछ चीजें ट्रिगर की जो बहुत दिन से जिज्ञासा थी कि थोड़ी स्टडी की जाए, तो अब और थोड़ा उस पर काम किया जाए। यस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स अ लॉट, माय प्लेजर। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। एंड जी, डेफिनेटली जो आप काम कर रहे हैं आपके चैनल के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। और थैंक यू आपके हाथ से भी काफी अच्छा काम हो रहा है, मुझे पता है। और सर। ऐसे ही होते रहे और लोगों का भला करें, यही थैंक यू, मेरी सदिच्छा रही। थैंक्स अ थैंक यू लॉट सर, थैंक यू। सर।